नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारी सम्राट लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन उनकी डबल इंजन सरकार ने लोगों को सड़कों पर ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। सबसे पहले उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि लोकसभा में उनके कितने अल्पसंख्यक सांसद हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? किस कौम को आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो, जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थियरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत लोग पूछते हैं, सर हमारा राष्ट्रवाद क्या है? सर, हमारा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म फॉर अस इज बीइंग यूनाइटेड in our shared love for our Bharat Mata and the mutual respect for her culture, language, dress, food and religion. It is the love for our national flag, the Tiringa, जिसकी सम्मान आपने नहीं की थी। अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया? और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी ने कहा है कि कपिल मिश्रा पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 2020 के दंगों पर जिन जिन नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है, सभी लोग तिहाड़ जेल में हैं। कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन क्यों दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है? उन्होंने कहा कि हम कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कपिल मिश्रा जी पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 2020 के दंगों में जिन जिन पर एफआईआर हुई है, सारे तिहाड़ जेल में हैं। पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए।
क्यों दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्हें अपने कैबिनेट से बर्खास्त नहीं कर रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी दंगों में शामिल थी? क्या उनके आशीर्वाद से दंगे हुए जो दंगई को बचा रहे हैं? तो हम बिल्कुल कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है, जैसे अभी चर्चा हो रही थी सीएजी का, ये कहना है कि आप लोग सीएजी पे चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, बच रहे हैं उससे, इसलिए आप लोग आप ऐसे कपिल मिश्रा जी को क्यों नहीं वो बर्खास्त करते? क्यों कपिल मिश्रा को बचा रहे हैं? क्यों कपिल मिश्रा इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, जबकि पूरे दिल्ली ने, पूरे देश ने देखा है कि वो दंगे भड़का रहे थे? आज कपिल मिश्रा जी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे सामने जितनी भी पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कुछ परिवार के लोग ही करेंगे। हमें 13 से 12 करोड़ सदस्यों में से प्रक्रिया के बाद चुनना है, इसलिए इसमें समय लगता है। उन्होंने कहा कि आपके मामले में, अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपके मामले में इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आप 25 साल तक अध्यक्ष बने रहें। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर, जो हमारे साथी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैंने आपको सुंदरेश्वर मंदिर के बारे में बताया। जब कोई अन्य धर्म नहीं था तब तमिलनाडु के चितुरई गांव में सुंदरेश्वर मंदिर था। मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। कर्नाटक में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हजारों एकड़ जमीन, हरियाणा के यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा की जमीन, जहां कभी मस्जिद या मुस्लिम बस्ती का रिकॉर्ड नहीं था, उसे भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझ जैसे साधारण सदस्य को ऐसा विधेयक पेश करने का मौका दिया है। आप सोचिए, मैंने पिछली बार भी बताया, सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में आपको बताया, जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंदुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है।
कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग भी समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। विशेष करके हमारे कांग्रेस वालों को मैं कहना चाहता हूं, और बाकी हमारे साथी दल है, कांग्रेस के झांसे में ना आए, आपको भी डुबा देंगे ये लोग। इस बिल को विरोध करके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए अंत में सर, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आखिर में जवाब दूंगा, तो हम लोग आगे भी इस पार्लियामेंट को भी वक्त डिक्लेयर ना कर दे, हम लोग आराम से भविष्य के लिए और अच्छा काम करें। मैंने पॉजिटिव बात में अपना बात को रखा है। अंत में मैं अपील करके अपना बात को समाप्त करना चाहता हूं। इसी लाइन के साथ मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आप लोग जब इस बिल को समर्थन करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेता सब सदन में बैठे हम लोग सुन रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं, मैं भाग्यशाली हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य काम करने का मौका दिया है, इस बिल को यहां रखने का मौका दिया है। करोड़ों करोड़ों गरीब मुसलमान बहने दुआ देने वाला है। दुआ में अकेला क्यों लो, ये दुआ आप भी लेना चाहिए। इस बिल को समर्थन दीजिए, ये मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय। जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने पर कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने पिछले 10 सालों से जो कार्रवाई शुरू की है, यह उसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अब ये वक्फ संशोधन विधेयक लाकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारा देश पूरी दुनिया में भाईचारे के कारण, गंगा जमुनी तहजीब के कारण जाना जाता था। बीजेपी भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन कल यह सरकार नहीं होगी। तब तक वे जाएंगे, तब तक पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। जब तक वे जाएंगे तब तक पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इस समय जो बीजेपी सरकार है वो मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है। इसका नतीजा आने वाले समय में पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। पेश हुई है पार्लियामेंट में, कैसे देखते हैं आपको? नहीं, देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उस पे कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था, गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता था, एक जमहूरी निजाम की वजह से जाना, यहाँ आईन की पासदारी, संविधान को लोग फॉलो करते थे। आज सारा कचरे में फेंका जा रहा है। और आज हमारा मुल्क जो एक आदर्श मुल्क होता था, जिसको लोग देख के बोलते थे कितना खूबसूरत है, आज हमारा मुल्क जो म्यांमार है, जहां वो माइनॉरिटीज को, मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, उनको निकालते हैं, बिल्कुल उसी राह पे बीजेपी चल रही है। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। यहां कांग्रेस ने 1947 से 50-60 साल राज किया और उन्होंने इस मुल्क को संजो के रखा, इकट्ठा रखा। यहां की जो हिंदुओं की आबादी है इस मुल्क की, उन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा मुसलमानों के साथ मिलकर। आज ये जब चले जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो गया होगा।
जिस तरह ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में एक हंसते बसते मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा है, अभी भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। तो इस वक्त जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। मुसलमानों का हक मार रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों को डिसएम्पावर कर रही है। इसका नतीजा जो है आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक मुसलमान और हिंदू ये एक दूसरे की कड़ी हैं, ये एक दूसरे को इकट्ठा रखते हैं, इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाते हैं। और मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे मुल्क के लोग अभी हम कश्मीरियों को ताना देते हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों का ख्याल नहीं रखा, आपने उनको वहां से निकाल दिया, और हमें अफसोस है, हमें शर्मिंदगी भी होती है। तो कहीं हमारे मुल्क के हिंदुओं को भी एक वक्त में शर्मिंदगी ना हो कि हमने मुसलमानों के साथ जब जुल्म हो रहा था तो हम तमाशा देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि हिंदू लोगों को सामने आके ये जो बीजेपी की जो कारकर्दगी, ये जो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि इस बिल को लेकर राजनीति की जा रही है। यह बिल मुसलमानों के फायदे की बिल है। वक्फ बोर्ड की पूरी संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में होती थी, जिसका आम मुसलमानों तक कोई फायदा नहीं पहुंचता था। सरकार इस बिल को इसलिए पास कर रही है ताकि गरीब मुसलमानों को इसका फायदा पहुंचे। हम लोग किसी समुदाय के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बिल दोनों सदनों में पास होगा और आम मुसलमानों को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। पक्ष रखने के बाद भी चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पाई, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि विपक्षी दलों का आरोप है, विपक्षी दलों का कहना है कि भाई ये बिल संवैधानिक है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, उस संविधान में सरकार को पार्लियामेंट में ऐसे बिल लाने का अधिकार है और पार्लियामेंट को बिल को पास करने का अधिकार है। नए कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर सौंप दी है। और जब जब मतलब इसी तरह का कोई विषय आता है तब सरकार मतलब नया बिल भी लाती है, कानून बनाती है या पुराने कानून में अमेंडमेंट करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल की राजनीति हो रही है। ये बिल जो ये बिल मुसलमानों के फायदे का बिल है। ये बिल के माध्यम से मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में होती थी, उसका फायदा आम मुसलमानों को बिल्कुल नहीं होता था। इसीलिए आम मुसलमानों के फायदे का बिल है। अपोजिशन को इसमें कोई अमेंडमेंट करने की सुझाव करने का अधिकार है और सरकार मतलब इस बिल को इसलिए पास कर रही है कि गरीब मुसलमानों का फायदा हो। और इसीलिए अब विपक्षी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए और मुस्लिम समाज ने भी ये बिल अब उनके विरोध में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहती है। कल ही शाहनवाज हुसैन ने मतलब ईद मिलन की पार्टी भी रखी थी, उसमें कई मंत्री भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है ये भी मतलब हमेशा बीजेपी के साथ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग मुसलमानों के विरोध में नहीं है। 10% आरक्षण का फायदा मुसलमानों को होता है। जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, ये सभी योजनाओं में मुस्लिम समाज को भी फायदा होता है। तो इसीलिए हम मुसलमान के विरोध में नहीं है और इसीलिए ये बिल मतलब दोनों सभागृह में पास हो जाएगा और आम मुसलमानों का इसमें बहुत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे हैं, लेकिन तब तो किसी ने उसमें भ्रम फैलाने का काम नहीं किया। आज भ्रम फैलाया जा रहा है। यह बिल मुसलमान विरोधी है या असंवैधानिक है? क्या भारत की संसद में कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है? जो संशोधन हुआ है वह इस सोच के साथ किया गया है कि कैसे इसे और शक्तियां प्रदान की जाए या जो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है कैसे उन्हें न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि आज अगर किसी को इस बिल से परेशानी हो रही है तो यह वह लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, गरीब मुसलमानों से उनका अधिकार छीनते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है। सोचिए भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग
जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है, कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, पार्टी की तरफ से जहां पे जरूरी बदलावों की जरूरत महसूस हुई उसको हम लोगों ने किया। विटनेसेस के तौर पे कितने ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनको हम लोगों ने खुद बुलाया, वहां पे उनकी बातों को रखा और जितनी जायज बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना, देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा कर दिया था। ये पुरानी संसद में मैंने खुद लोकसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि समय बताएगा आने वाले समय में कि भैया कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। विपक्ष ने मुसलमानों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, आज फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ये बात ये लोग समझ लें भैया, लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी बात करूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? आज राजद के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, क्यों नहीं उस वक्त 2005 में बिहार में इन्होंने पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दिया? मेरे नेता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, जिसके पिता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। मुसलमानों के लिए उस पे तो उंगली उठाई जाती है, उससे नाराजगी भी जताई जाती है। आदर्श मदनी साहब, ये तमाम तरीके के जो ऐसे लोग हैं, ये लोग मुझसे नाराजगी जता रहे हैं, पर संरक्षण किसका कर रहे हैं? जिनके बारे में 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात क्या हैं देश में। कौन था 2006 से पहले? कांग्रेस समर्थित सरकार है केंद्र में। बिहार में कौन था? राजद की सरकार थी निरंतरता में 15 साल तक, 90 के दशक से लेकर 2005 तक। तो मुसलमानों के हालात खराब किए तो किसने किए? इन लोगों ने किए कि हम लोगों ने किए? और आज आप हमसे सवाल उठा रहे हैं, हमसे नाराजगी। जो विपक्ष आपको भ्रमित कर रहा है, जो आगजनी का माहौल बना रहा है, सीएए को लेकर देश भर को इन्होंने जलाने का काम किया, किसकी नागरिकता छीन ली गई, आज वही भ्रम फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि जो कमजोर मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है या महिला मुसलमान है, उनको आप आगे आने दें। अपना आधिपत्य जता के रखना चाहते हैं कुछ मुसलमान ऐसे जो कि चाहते ही नहीं। आज मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति के ऊपर जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट कोई हिंदू और उसके बीच में चल रहा है? उसमें मुसलमान भी शामिल है भैया। वक्फ तो मुसलमानों की संपत्ति के बीच में चल रहा है। ऐसे गरीब मुसलमान जिनकी संपत्ति को जबरन हथिया लिया गया है, वो कहां जाएंगे? उसमें तो क्लॉज में यहां तक भी कहा गया है कि सीमित विषयों के ऊपर मामला कोर्ट में जा सकता है। क्यों सीमित विषयों पर? अगर वो गरीब मुसलमान है, क्या वो कोर्ट में नहीं जा सकता? क्या वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो ये लोग सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। हकीकत में जो संशोधन हुए हैं, सकारात्मक संशोधन हुए हैं, पारदर्शिता लाने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। मौजूदा स्वरूप में, जिसमें सुझाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा भी दिया गया था, मौजूदा स्वरूप में जिस तरीके से संशोधनों के साथ इस विधेयक को लाया गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करती है। सारे कंडीशंस को रिजॉल्व किया गया है। कोई अमेंडमेंट दे रहे हैं? ये अब सदन के पटल पे किया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द सजेशन दैट वाज गिवन बाय माय पार्टी इज बीन एक्सेप्टेड। जो हमारे कंडीशंस थे उनको भी रिजॉल्व किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।